Assalamualaikum दोस्तों, दिस इज़ साबिर अहमद एंड आई वॉन्स अगेन वेलकम यू माई यूट्यूब चैनल रोजी स्पोकन इंग्लिश। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ नाउन और इससे पहले मैं डाउट क्लियरिफिकेशन स्पेलिंग मिस्टेक्स वीडियो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास नाउन के काइंड्स को लेकर है। पिछले क्लास में मैंने नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होती है और नाउन के जो पार्ट्स थे, कुछ पार्ट्स जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे हम लोग देख चुके थे। लेकिन आज हम लोग वन बाय वन करके इनके जो काइंड्स हैं उस काइंड्स के बारे में देखेंगे और साथ ही में इन काइंड्स के बारे हम लोग एग्जांपल्स और सेंटेंस के थ्रू और इसके डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन का जो पहला पार्ट है या पहला जो काइंड्स है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ डेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल गीता, आगरा, ताजमहल, बुर्ज खलीफा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे किसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? तो अ कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, गर्ल एंड कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स। तो इसको समझते हैं हम लोग। कॉमन नाउन मतलब वह चीज़ जिसका कोई स्पेसिफिक ना तो नाम हो, ना तो कोई प्लेस हो, ना ही थिंग है। जैसे हम गर्ल का एग्जांपल लिए तो गर्ल में क्या हम लोग बोल सकते हैं? कौन सा गर्ल का बात कर रहे हैं? कोई डेफिनेट नेम का बात हो रही है? कोई स्पेसिफिक पर्सन का बात हो रही है? नहीं। तो ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के मदद से। पहला सेंटेंसेस है द बॉयज़ वेर फ्लाइंग काइट्स ऑन द बीच। इसमें जो है बॉयज़ या फिर काइट्स, ये नाउन है। बिल्कुल कैसा नाउन है? तो बॉयज़ जो है वो है कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि बॉयज़ में ये कोई स्पेसिफिक बॉय का नाम नहीं बता रहा है। अगर इस बॉयज़ की जगह होता कोई राम होता, श्याम होता, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते। लेकिन ये बॉयज़ है, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं है, इसकी वजह से हम इसे कॉमन नाउन कहेंगे। उसी तरह काइट्स का कोई नाम नहीं है, जिसकी वजह से इसे भी हम कॉमन नाउन ही कहेंगे। चलिए आते हैं अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन इटली ऑन मंडे। इसमें जो है इटली एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, इसी वजह से इटली क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह मंडे जो है वो क्या है? एक स्पेसिफिक डे का नाम है। वैसे वीक में 7 दिन होते हैं, तो हर एक डे का क्या नाम दिया गया है? अपना एक नाम दिया गया है। इसी वजह से हम लोग इसे कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डे का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा नाउन है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन का हिंदी जो होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो कह सकते हैं नाउन्स विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, तो दीज आर कॉल्ड नाउन्स। जिसके कोई ग्रुप, पर्सन ऑफ ग्रुप का बात किया जाए, या ग्रुप ऑफ थिंग्स का बात किया जाए, या फिर ग्रुप ऑफ प्लेस का बात किया जाए, या कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का बात किया जाए, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल क्राउड, आर्मी, टीम, फ्लॉक, हर्ड, etc। ये सभी जो चीज़ें हैं आपका ग्रुप ऑफ का बात किया जा रहा है। ग्रुप ऑफ आर्मी में सोल्जर हो गया, ग्रुप ऑफ सोल्जर। क्राउड में क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। हर्ड में क्या हो गया? ग्रुप ऑफ शीप्स हो गया, भेड़ की झुंड को कहते हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। नंबर वो है आपका मटेरियल नाउन।
या फिर उसे हम लोग कंक्रीट नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन या फिर कंक्रीट नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अ कंक्रीट नाउन इज अ वर्ड that we can detect through our five senses. In other words, they are nouns that can be seen, heard, smelled, tasted or touched. For example, अंजलि। अंजलि को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कंक्रीट नाउन हो गया। या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कंक्रीट नाउन उसे कहते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे अंजलि हो या फिर केक हो या फिर टीयर्स हो, कि इसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं। लास्ट जो है और लास्ट एंड फिफ्थ नंबर में है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स, जैसे लव हो गया, इस कोई चीज़ नहीं है, कोई थिंग नहीं है, कोई पर्सन नहीं, कोई प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाउन है और इसी टाइप के नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वर्ड्स दैट वी कांट डिटेक्ट थ्रू आवर फाइव सेंसेस। इन अदर वर्ड्स, दे आर नाउन्स दैट कांट बी सीन, हियर्ड, स्मेल्ड, टेस्टेड और टच्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेंडशिप दोस्तों, ना तो उसको कोई देख सकते हैं हम लोग, ना उसको टच किया जा सकता है, ना तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इसीलिए फ्रेंडशिप क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हाँ, लेकिन फ्रेंड जहाँ हम बोलते हैं तो ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हो गया कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप जो है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे फ्रेंडशिप, एजुकेशन, सैडनेस, प्लीजर, आइडिया, फ्रीडम, ये सब को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं कि ये जो नाउन है इनके कितने पार्ट्स होते हैं, कि जो पार्ट्स है या जो काइंड्स है इसका क्या डेफिनेशन है, इसे क्या कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, मेरा यूट्यूब चैनल में, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।